साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम अपने पारा क्लास में विद्यार्थियों को शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों हमें लॉगिन करना होगा सीजी स्कूल पोर्टल पर अपनी आईडी पासवर्ड के द्वारा। लॉगिन करने की प्रक्रिया आपको पूर्व से ही ज्ञात है, तो आइए लॉगिन करते हैं। शिक्षक के रूप में अपने आईडी पर लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ जो 3 लाइन के रूप में मेनू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाना होगा। मेनू का विकल्प जो दिखाई दे रहा है यहाँ जाना होगा। साथियों यहाँ जाने के बाद हमें सीधे शिक्षक के कार्य इस विकल्प का चयन करना होगा। शिक्षक के कार्य इस विकल्प का चयन करने के बाद आपको यहाँ पर कई प्रकार के विकल्प दिखाई देने लगेंगे। इन कई प्रकार के विकल्पों में से हमें, चूंकि हम पारा क्लास में विद्यार्थियों को शामिल करने के विषय में जानकारी ले रहे हैं या इस गतिविधि को पूरा करेंगे, अपने इस टास्क को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर हमें पारा क्लास में विद्यार्थी को शामिल करें इस विकल्प पर जाना होगा। शिक्षक के कार्य में जाना है, शिक्षक के कार्य के बाद पारा क्लास में विद्यार्थी शामिल करें इस विकल्प पर जाना होगा। यहाँ पर जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि पारा क्लास में, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पारा क्लास, यहाँ गांव का नाम दिया हुआ है, पारा क्लास का नाम दिया हुआ है, शिक्षक का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यहाँ से आप गांव का चयन करेंगे, यहाँ पारा क्लास का चयन करेंगे। लेकिन पारा क्लास में साथियों आपके उसी पारा को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा जिस पारा की प्रविष्टि जो है वो सीएससी ने, आपके संकुल समन्वयक ने अपनी आईडी से प्रविष्ट किया हुआ है। तो पहले आप सीएससी के माध्यम से अपने पारा क्लास को रजिस्टर्ड करा लें सीएससी की आईडी के द्वारा, इसके बाद ही इस प्रक्रिया को आप पूर्ण कर सकेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें अपने गांव का चयन करना होगा। जैसे मैंने अपने गांव का चयन किया तर्रा। अब तर्रा गांव के लिए जितने भी पारा क्लासेस को हमारे सीएससी ने यहाँ रजिस्टर्ड किया है उन सभी की सूची यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ से मैं स्कूल पारा 1 जैसे लेता हूँ, तो सारे पारा में से स्कूल पारा 1 में मैं विद्यार्थियों की प्रविष्टि करूँगा। तो स्कूल पारा 1 का चयन कर लिया मैंने, पारा क्लास के रूप में स्कूल पारा 1 का चयन किया। आप भी अपने पारा क्लास में जो भी पारा रजिस्टर्ड हैं उनका आप चयन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर शिक्षक का मोबाइल नंबर, संबंधित शिक्षक जो जिसकी आईडी में पारा क्लास के बच्चों को शामिल किया जाना है उस विद्यार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड कर डालेंगे। ध्यान रखेंगे वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि cgschool.in में रजिस्टर्ड है। अब इसे खोजे के विकल्प पर जाकर के संबंधित शिक्षक की को खोजेंगे। यदि मोबाइल नंबर सही है जो रजिस्टर्ड है तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। आप नाम वेरीफाई कर लेंगे कि वही नाम है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं अथवा नहीं। इसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम नीचे जाते हैं साथियों, स्क्रीन में नीचे जाने पर आपको दिखेगा विद्यार्थी चुने। यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक का नाम दिया है, इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें उन सारे विद्यार्थियों की सूची प्राप्त हो जाएगी जो हमारे विद्यालय में मोहल्ला क्लास में पारा क्लास के लिए या फिर इस पोर्टल में प्रविष्ट किए गए हैं, जो हमने पहले प्रविष्ट किया था। तो जैसे मेरे यहाँ के सारे विद्यार्थी इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे इनमें से उन विद्यार्थियों का चयन करना होगा जो स्कूल पारा 1 में मोहल्ला क्लास में शामिल हो रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों का चयन करने के लिए साथियों हमें सबसे पहले हमारे पास सूची होनी चाहिए कि किन विद्यार्थियों को हम अपने पारा क्लास में शामिल करेंगे। तो उन विद्यार्थियों की सूची के साथ अब हम विद्यार्थियों को अपने पारा क्लास में शामिल करने के लिए चयन करते हैं उनका। तो जैसे एक एक करके हम इन विद्यार्थियों का चयन जो है वो करेंगे। एक एक करके हम इन्हें अपने पारा क्लास में शामिल करने के लिए चयन करेंगे। इस प्रकार उन सारे विद्यार्थियों का चयन करने के बाद जो विद्यार्थी हमारे इस पारा क्लास में शामिल हैं, इन सभी विद्यार्थियों का सावधानीपूर्वक चयन करने के बाद हमें यहाँ पर सुरक्षित करें के विकल्प पर जाना होगा। हम इसे सुरक्षित करें के विकल्प पर जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करें के विकल्प पर जाकर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर एक संदेश दिखाई देगा, सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। तो साथियों इस प्रकार हम अपने पारा क्लास में विद्यार्थियों को शामिल कर सकते हैं, विद्यार्थियों को सुरक्षित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है शिक्षक के कार्य में जाने के बाद पारा क्लास का सत्यापन करें। इस संदर्भ में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो की कार्यवाही जो है, गतिविधि जो है वो समझ में आई होगी। किस प्रकार हम विद्यार्थियों को पारा क्लास में शामिल करेंगे, इसकी जानकारी आपको मिली होगी। और एक विनम्र अनुरोध कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ आप सभी को
आज महिला दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।